Hare Krishna. So welcome for this Srimad Bhagavatam class. तो आपको सबका स्वागत है। तो पिछले 3 दिन से हमारा उत्सव चल रहे हैं। फेस्टिवल है, फेस्टिवल है ना। 2 दिन पहले हम BSMS इधर भक्ति वेदांत मिशनरी स्कूल जो जगन्नाथ मंदिर है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया सुदर्शन जी इधर विराजमान है। तो उधर हम जन्माष्टमी का सेलिब्रेशंस किए थे रात को। तो लगभग 11 बज गए थे। तो बहुत क्या बोलते हैं, डोनर्स आए थे, अभिषेक किए है ना। तो लाइक दैट वो बहुत सारा है ना। तो उस टाइम भी तो फेस्टिवल ही फेस्टिवल, तो कीर्तन चल रहा था, प्रसादम पूरा आयोजन करना है ना। तो फिर कुछ बच्चे आए थे, उससे अगले दिन हम उनको इस्कॉन जुहू लेके गए। तो इस्कॉन जुहू में उनका कैंप, एक दिन का कैंप हमने करवाया था। तो तो ये जो उत्सव है, तो हमारा जो कॉन्शियसनेस है तो ऊपर उठाते हैं। उत्सव, उत्सव का मतलब उत उत मतलब उठाते हैं, सव मतलब जो नेगेटिविटी और बैड थिंग्स, उससे उठाते हैं हमारा कॉन्शियसनेस, जो नीचे गिरा हुआ है उससे उठाते हैं है ना। उसको बोलते हैं उत्सव। तो ये उत्सव क्या बोलते हैं, इधर भक्ति विनोद ठाकुर एक भजन में लिखते हैं ना, द मदर ऑफ डिवोशन, राइट। एकादशी, ये सारा जो क्या है, तो मदर ऑफ डिवोशन है ना। तो हमारा भक्ति को बढ़ाते हैं है ना। जननी है, भक्ति जननी, लाइक दैट। तो ये इसमें हम उत्साह से भाग लेना चाहिए। जितना उत्साह से भाग लेंगे हमारा वो अनर्थ धुलेगा, तो हम वो भक्ति में और आगे बढ़ेंगे है ना। तो जन्माष्टमी के दिन पे तो हाँ, जो बच्चे आए थे, लगभग 15-20 बच्चे थे, तो स्टूडेंट्स, तो उनका हमने 2 ग्रुप बनाए थे। तो 2 ग्रुप बन के कुछ एक्टिविटी करवाया था। तो उस एक्टिविटी क्या है कि जो 2 ग्रुप है, तो 2 ग्रुप का नाम रखा था कृष्ण बलराम। तो कौन जीतेगा भाई, कृष्ण बलराम। तो फिर क्या एक्टिविटी था, तो एक ग्रुप है, एक ग्रुप में से 2 स्टूडेंट्स आएंगे। तो स्टूडेंट्स को सीक्रेटली कुछ कैरेक्टर का नाम बताएंगे, जैसे अर्जुन, अर्जुन, रुक्मिणी एंड माता कुंती। सो लाइक दैट कुछ नाम बताएंगे। तो वो लोग क्या करेंगे, बाहर जाएंगे 1-2 मिनट में अंदर, कुछ क्या बोलते हैं, एक्शंस करवाना पड़ेगा, एक्शंस करना पड़ेगा, बोलना नहीं, जस्ट तो कुछ एक्शन, जैसे अर्जुन है तो धनुर्धारी है, तो कुछ दिखाना पड़ेगा, यस। फिर किसकी बात हो रही है, अर्जुन, वो लोग गेस करेंगे है ना, जो उनके टीममेट्स। तो अगर नेगेटिव, अगर रॉन्ग तो -5, अगर राइट +10। सो लाइक दैट। तो इस तरह स्किट किए थे, सॉरी, एक्टिविटी करवाया था। तो फिर कृष्णा के टीम जीते थे। तो उस टाइम ये बता रहा था कि उससे उसमें से एक अच्छा लेसन हमको सीखने को मिला। क्योंकि जो जन्माष्टमी, ये सारे जो फेस्टिवल्स आते हैं, स्पेशली जो जन्माष्टमी है, तो कुछ दिन पहले मैं सुन रहा था, तो जन्माष्टमी का मतलब क्या है, उसमें तो कुछ नया नहीं होता। भगवान का अभिषेक होता है, वो तो हर दिन होता है मंदिर में। हर दिन अब तो अंदर आप देखते हैं ना, तो पुजारी लोग अभिषेक करते हैं, हम तो देख नहीं पा रहे, तो पुजारी लोग तो कर रहे हैं ना अभिषेक, हमको चरणामृत मिलता है ना। तो जन्माष्टमी जो दिन है, तो भक्तों के लिए क्या प्रामुख्यता है ना। तो बाहर लोगों के लिए तो वो लोग आते हैं है ना मंदिर। कुछ लोग तो साल में एक बार आते हैं, 6 महीने में एक बार आते हैं, कुछ लोग महीने में आते हैं, हफ्ते में आते हैं है ना। तो आते तो है ही, तो भगवान के पास। तो ये मौका मिलता है जन्माष्टमी के दिन पे, तो हमको प्रचार करने के लिए है ना। अब देखा होगा ना, तो लाखों लाखों लोग आए है ना, कितना भीड़ था। तो फिर बता रहे थे मुकुंद माधव प्रभु, कल जो शिल प्रभुपाद का ग्लोरिफिकेशन हो रहा था, उस टाइम बता रहे थे लाखों लोग तो पूरा जो रोड तक, बाहर के रोड तक खड़े हैं लाइन में है ना, दर्शन के लिए। जैसे 11-12 बज रहा था, तो अभिषेक चालू हो गया था, तो फिर भीड़ बढ़ते जा रहा था। है ना। तो कितना लाखों लोग प्रसाद लिए, तो उनका सुकृति बढ़ गया। तो जब भी अभी मौका है, जो अभी जाके हम प्रचार करेंगे, सुनेंगे है ना। अभी भक्ति में कौन आता है, उनका सुकृति भी होना चाहिए ना, पायस क्रेडिट्स, भक्ति उन्मुख सुकृति बोलते हैं। अदरवाइज भक्ति क्या बोलते हैं, टिकेगा नहीं, या चालू नहीं कर पाएंगे वो लोग है ना। तो ये सुकृति हम इसलिए हम हरे नाम करते हैं, बांटते हैं प्रसाद। फिर ये जो अभिषेक सारा उत्सव बनाते हैं, एक होता है
भक्ति में वृद्धि होने के लिए, एक होता है प्रचार का मौका मिल जाता है ना। तो इतना लोग आए हैं तो उनका भक्ति उन्मुख सुकृति बढ़ गया है ना। तो अभी मौका है उनको, क्या बोलते हैं, प्रचार करेंगे, सुनेंगे तो वो लोग भक्ति में आएंगे। फिर हमारे लिए क्या है, प्रामुख्यता है जन्माष्टमी। तो ये जन्माष्टमी मेनली हमारे लिए क्या है कि एक इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए, हम ही भक्ति में आ चुके हैं, है ना, हम भक्ति कर रहे हैं, है ना, डेली हम दर्शन लेते हैं भगवान का, है ना, प्रार्थना करते हैं। फिर हम इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, जो पिछले जन्माष्टमी अभी जन्माष्टमी के अभी क्या अंतर हुआ मेरा कॉन्शियसनेस में, और मेरा सेवा क्या, सेवा में आगे बढ़ा सेवा में। सेवा के जय होते हैं ना, क्या होते हैं, एक सेवा मिला, हम करते जा रहे तो कुछ हम और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी चाहिए। तो सालों सालों हम करते रहे तो और रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेवा में हम आगे बढ़ना चाहिए। तो फिर हमारा सेवा में और ज्यादा सेवा मिला हमको। तो हमने सेवा में कैसे कर रहे हैं, हमारा चैंटिंग, है ना, रीडिंग, हियरिंग, बाकी सेवा। तो हम पिछले साल, इस साल हमने कैसे किया, कैसे परफॉर्मेंस हुआ हमारा भक्ति में। तो वो उसे चेक करने के लिए, इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए ये जन्माष्टमी, है ना। फिर आगे जो जन्माष्टमी आने वाला है नेक्स्ट ईयर, तो उस टाइम एक साल तक मेरे में क्या करूंगा, व्हाट टू डू, है ना। अभी लगातार फेस्टिवल्स आते रहेंगे, है ना। फिर इसके बाद श्रील प्रभुपाद मैराथन, है ना, दिसंबर में आएंगे। तो इस तरह वो कुछ टारगेट्स ले सकते हैं, है ना। तो व्हाट टारगेट्स वी आर टेकिंग ऑन जन्माष्टमी। तो ये स्पेशली जन्माष्टमी भक्तों के लिए इंट्रोस्पेक्शन के लिए, है ना। तो इंट्रोस्पेक्शन, पिछले हमने क्या ऐसे परफॉर्म किया, आगे हम कैसे परफॉर्म करेंगे, है ना, क्या कमी है ना, कैसे हम उसको ओवरकम करेंगे। तो वो जन्माष्टमी हमारे लिए। तो और तो उस टाइम में हमने बच्चों के लिए एक क्वेश्चन पूछा था, है ना, रुक्मिणी माता का कैरेक्टर जो परफॉर्म किए थे जो बच्चे। तो फिर हम बच्चे लोग बताया था, यस, दिस कैरेक्टर डिपिक्ट्स रुक्मिणी माता, है ना, कुछ परफॉर्मेंस किए थे। तो फिर रुक्मिणी माता का हमने क्वेश्चन पूछा था, रुक्मिणी माता का विवाह कैसे हुआ, विवाह, मैरिज, है ना। तो बच्चे लोग नहीं बता पा रहे थे तो हम बताए थे। तो रुक्मिणी माता भीष्मक, तो उनका फादर का नाम है भीष्मक। तो भीष्मक चाहते थे तो रुक्मिणी माता का विवाह कृष्ण से होना चाहिए, बट उनका रुक्मिणी माता का ब्रदर रुक्मी नहीं चाहते थे, रुक्मिणी माता का विवाह शिशुपाल से होना चाहिए। तो वो जिद्दी किया, फिर सबको मनाया। तो फिर विवाह सेट किया, शिशुपाल से विवाह होगा करके, है ना। तो बट रुक्मिणी माता नहीं चाहते थे, बट रुक्मिणी माता का जो पूरा मन है कृष्ण से, है ना। तो कृष्ण ही चाहते थे, अदरवाइज शरीर त्यागने के लिए भी रेडी थे, है ना। इतना जो आकर्षण कैसे हुआ था, तो क्योंकि जो भीष्मक जो राज्य था, विदर्भ, तो उस राज्य में नारद मुनि आते थे। तो फिर भक्तों का जो जहाँ पे भी जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, कृष्ण कथा करते हैं, कृष्ण का नाम लेते रहते हैं, कृष्ण का गुणगान करते हैं, कृष्ण का एक्टिविटीज के बारे में बताते हैं सबको, है ना। हम कहीं पे भी जाते हैं, पुस्तक वितरण करते हैं और कृष्ण का प्रचार करते हैं, भगवत गीता, है ना, सही बात है ना। तो नारद मुनि तो जाते थे, तो जब भी जाते थे तो कृष्ण कथा करते थे। तो वो कृष्ण कथा सुनते सुनते, है ना, तो वो डेवलप, तो लव फॉर कृष्ण डेवलप हुआ रुक्मिणी माता। तो ये हमको सीखने को मिलता है कि इधर कि श्रवणम, तो जितना श्रवणम करेंगे तो उतना हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, है ना, और कृष्ण की प्रेम की तरफ, है ना। तो वो गोल है ना हमारा, तो कृष्ण प्रेम, तो कृष्ण की तरफ हम आकर्षित हो, है ना। हमारा आकर्षण अभी तो भौतिक स्थिर पे है, और दूसरा कृष्ण की तरफ भी जा रहे हैं ना, पूर्ण तरह नहीं हुआ ना। तो दोनों क्या बोलते हैं, एक पैर इस नाव पे, एक पैर उस नाव पे है, हाँ, ऐसे चल रहे हैं। अभी पूरा इस नाव पे आना पड़ेगा, है ना, तब हम सेफ फील करेंगे, अनसेफली, है ना, हमारे गंतव्य तक पहुंचेंगे। तो ये हियरिंग एक क्या है कि ओरिजिन क्या बोले, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, है ना। तो श्रवणम से चालू होता है, तो सुन सुन के तो वो आकर्षण डेवलप हुआ। तो रुक्मिणी माता नहीं चाहते थे शिशुपाल से विवाह करना। तो उन्होंने क्या किया, एक लेटर लिखा, है ना। तो आजकल लेटर लिखते हैं, है ना, बहुत सारे लेटर्स स्कूल में हम लिखते हैं, हाँ, लीव लेटर, है ना। फिर बड़ा होने के बाद, है ना,
तो अलग अलग लेटर्स होते हैं, आपको पता है ना। तो जॉब में भी रिजिग्नेशन लेटर होते हैं, तो सब सारा लेटर लेते हैं। तो रुक्मिणी माता लेटर लिखे हैं, तो मैं चाहता हूँ, है ना। तो आपसे ही विवाह करना चाहता हूँ। आपके बिना मैंने जी नहीं पाऊंगा, तो मेरे शरीर त्याग दूंगा, है ना। तो लेटर लिखा, तो ब्राह्मण के द्वारा भेजा गया। तो इस तरह हमारा भक्ति में भी, तो हम कोई क्या बोलते विश्वास करते हैं किसी के ऊपर, तो जैसे है ना, रूपा गोस्वामी भी बताते हैं कि रिवील योर हार्ट इन कॉन्फिडेंस, है ना। भक्तों के आदान प्रदान में होते हैं ना, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाक्याति गुह्यमाक्याति पृच्छति। गुह्यमाक्याति पृच्छति का मतलब क्या है कि, है ना, रिवील योर हार्ट इन कॉन्फिडेंस, है ना। भक्ति में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमारा जो भक्ति में अर्चना जो कहा आ रहे, तो हमारा अनर्थ क्या है, तो हमारे से जो बड़े है ना, आगे है, उनसे हम जाके पूछे बताए, है ना, गाइडेंस ले। तो इसको बोलते हैं रिवील योर हार्ट इन कॉन्फिडेंस, है ना। तो रुक्मिणी माता, हाँ, तो ये लेटर है वेरी कॉन्फिडेंशियल लेटर है ना। किसको दिया? ब्राह्मण। तो क्योंकि ब्राह्मण को विश्वास करते थे, है ना, तो ब्राह्मण ने भी उनका काम अच्छे से किया। तो ब्राह्मण ने ये लेटर लेके फिर कृष्ण तक पहुंचाया, है ना। कृष्ण पढ़ा तो लेटर, है ना। पढ़ने के बाद कृष्ण आए, तो रुक्मिणी माता को अपहरण करके लेके गए, है ना, एक शेर की जैसा, है ना। तो इससे, तो उस टाइम में बता रहा था दो बच्चों को कि ये लेटर है ना, हम जो रुक्मिणी माता कृष्ण को लेटर लिखे थे, तो हम भी जो ये लेटर हम कृष्ण की लिख सकते हैं, है ना, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, है ना, अभी तक हमने जो जीवन में क्या किया है, तो वो कृष्ण की कृपा से किया है। काउंट द ब्लेसिंग्स, है ना, जो ब्लेसिंग्स हमको मिला है, तो वो काउंट करे, है ना, व्यक्त करे, एक्सप्रेस करे, है ना, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करे, है ना। अभी क्या करना चाहते हैं, तो वो लेटर में लिखे। जैसे व्यास पूजा हम लिखते हैं गुरु महाराज की, है ना, और शिल प्रभुपाद की ग्लोरिफिकेशन में, है ना। तो इस तरह भी कृष्ण का भी हम लेटर लिख सकते हैं, है ना। जैसे जन्माष्टमी आए हैं, तो कृष्ण का बर्थडे है, तो जैसे लिखते हैं ना हम हैप्पी बर्थडे कुछ लेटर लिख के, है ना, लाइक दैट। आपका गुणों है, तो भगवान का गुण है 64 गुण, तो कुछ क्वालिटीज के ऊपर हम मनन कर सकते हैं, पास्ट टाइम्स के ऊपर मनन करके कुछ ग्लोरिफिकेशन, है ना। कृष्ण का तो अनंत है, हम तो छोटे हैं, थोड़ा सा हम प्रयास कर सकते हैं, इससे भगवान बहुत खुश होते थे। क्योंकि तो प्रयास कर रहे हैं ना बच्चे, तो बहुत खुश होते हैं, है ना। तो ये लेटर हम लिख सकते हैं, अभी तो 2 दिन है। कभी भी हम भगवान के सामने आते तो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इस तरह, है ना। तो फिर कल शिला प्रभुपाद व्यास पूजा था, ये भी बहुत बड़ा आयोजन था, बहुत भीड़ था, कल भी था, है ना। कितना भीड़ था। तो 2 महाराज आए थे, है ना, इस होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज एंड इस होलीनेस, तो महाराज का नाम भूल गया है। तो महाराज बता रहे थे 40 साल के बाद आया हूँ, है ना। तो लाइक दैट, तो हमको मौका मिलता है वैष्णव का संग करने का, तो भगवान यानी भक्तों का ग्लोरीफाई करने का। और शिला प्रभुपाद का जो कंट्रीब्यूशन है हमारे प्रति, है ना, तो हम उनका बार हम चुका नहीं सक चुका नहीं पाएंगे, है ना। तो बस प्रभुपाद बोलते हैं, एक बार एक भक्त पूछे, है ना, प्रभुपाद से, प्रभुपाद आप हमको बहुत दिए, है ना, जो कृष्ण का नाम, तो हम आपका ऋणी कैसे चुका सकते हैं? प्रभुपाद बोले, यू कांट रीपे द डेट, है ना। तो फिर कैसे करें? तो प्रभुपाद बोले कि व्हाट आई हैव गिवन यू प्रैक्टिस नाइसली एंड डिस्ट्रीब्यूट टू ऑल, है ना। तो जो भी हमको मिला है वो हम अच्छे से प्रैक्टिस करें और दूसरों को दे, जन्म सार्थक करी परोपकार, है ना। तो इससे हम प्रभुपाद को प्रसन्न कर सकते हैं, है ना। तो प्रभुपाद का मेन कंट्रीब्यूशन है श्रील प्रभुपाद का बुक्स, है ना, बीबीटी, इसके बाद इस्कॉन, राइट, विग्रह, है ना, श्री श्री राधा रास बिहारी, तो हमको ये दिया है। तो ये बुक्स हमको अच्छे से पढ़ना चाहिए, फिर वितरण करना चाहिए, है ना। तो ये बुक्स, इसलिए हम ये फोर्थ कैंटो अभी पढ़ रहे हैं। तो आज का जो श्लोक है, फोर्थ कैंटो 8th चैप्टर, टेक्स्ट नंबर 30, सॉरी 80, राइट, 80, 80, या yes. 80, यस।
तो ये ध्रुव महाराज का चरित्र हम पढ़ रहे, ध्रुव महाराज। तो नारद मुनि बताया, तो इस तरह आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। भगवान के ऊपर ध्यान करो, ये मंत्र जप करो। हम्म। तो ऊपर की सर पे देखेंगे, ऐसे लग रहा है कि ये ध्यान कर रहे हैं, है ना। तो ना अष्टांग योग, है ना। तो नियम, आसन, ध्यान, प्रतिग्रह, इस तरह अष्टांग योग, है ना, वो कर रहे हैं ऐसे लगता है ना। बट नारद मुनि भक्त है, स्वतः क्या देंगे, भक्ति देंगे, है ना। तो इसलिए 6 महीने में ध्रुव महाराज भगवान को प्राप्त किया, भगवान का दर्शन मिला, है ना। तो हम जो हमारा सुपीरियर्स है ना, जैसे एक बार मैं बता रहा था आपको, महाजन ये ना गता सपंत, जो उन्होंने हमको पाथ दिया, वो क्या पाथ है, भक्ति का पाथ है। तो उसको फॉलो करेंगे तो शुश्वारिटी है, तो हमको गंतव्य तक पहुंचेंगे। वो गंतव्य क्या है, कृष्ण का प्राप्ति, कृष्ण का धाम जाना, है ना। तो शुश्वारिटी है, 100% श्योरिटी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो नारद मुनि भक्ति का जो प्रोसेस है वो दिए, है ना। जो नाम जप करना, भगवान का ध्यान करना, है ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, वही प्रोसेस, है ना। तो अलग अलग युग के हिसाब से अलग अलग क्या बोलते हैं, प्रिस्क्रिप्शन क्या बोलते हैं। तो प्रोसेस तो वही है, बट उसका वे ऑफ अडप्टिंग चेंज हो सकता है ना। तो प्रोसेस तो वही है, सेम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, राइट। तो 79 श्लोक में तो प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, ध्रुव महाराज को ऐसे कंपेयर किया जा रहा है एलिफेंट। इस श्लोक में कंपेयर किया जा रहा है एलिफेंट से। तो एलिफेंट हाथी, है ना, भारी शरीर रहता है। तो जब वो हाथी एक बोट पे चढ़ता है, अगर हाथी को पार करना है कि एक रिवर को, तो ऐसे पार नहीं कर सकते, उसको बोट पे चढ़ाया जाता है। जैसे आपको आपका कोई गाड़ी है, तो गाड़ी को भी आपको एक रिवर के इस तट से उस तट पे लेके जाना है। तो वो गाड़ी को फिर जो बड़ा बोट होता है उसके ऊपर चढ़ाना पड़ेगा, तो बोट लेके जाएगा इस तट से उस तट तक, राइट। इस तरह हाथी को अभी एक तट से दूसरे तट तक लेके जाना है। तो फिर वो हाथी को भी बोट पे लेके आना होगा, चढ़ाना होगा, राइट। फिर जब हाथी चढ़ता है बोट पे, तो हाथी क्या हो रहता है, तो भारी शरीर रहता है। तो जब चढ़ता है तो पूरा जो क्या होता है, बोट हिलता है ना। कभी नेक्स्ट अगले श्लोक में भी ये बताना चाहते हैं, है ना। ध्रुव महाराज इतना हेवी हो गया था, तो अर्थ 2 इंच नीचे चला गया। तो उसका वो अपना ऑर्बिटरी सिस्टम रहता है ना, उससे थोड़ा नीचे चला गया, है ना। जैसे बोट हिल रहे, इस तरह हिल रहे तो इस तरह हिल रहे, तो उतना हेवी हो गया ध्रुव महाराज, राइट। तो क्यों, ऐसे क्यों हो गया, तो अभी बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, तो इतना हेवी थोड़ी ना रहता है। बता रहे हैं कि आज के श्लोक में, वेन ध्रुव महाराज बिकेम प्रैक्टिकली वन इन हेवीनेस विथ लॉर्ड विष्णु, है ना। तो एनोलॉजी बता रहे हैं कि इधर क्या एनोलॉजी दिया जा रहा है, when hundreds of persons are sitting in an aeroplane, although they remain individual units, they each share in the total force of the aeroplane, which runs at thousands of miles per hour. Similarly, when unit energy is identified with the service of the total energy, the unit energy becomes as powerful as total energy. तो बताना जा रहे थे कि जब आप एरोप्लेन में जाते हैं, है ना, तो एरोप्लेन का जो वेट है ना, तो एरोप्लेन का वेट क्या रहता है, सम टोटल ऑफ ऑल पार्टिकल्स, यस और नो। तो सब सारे सीट्स रहता है, तो अपना जो क्या बोलते हैं, एरोप्लेन्स का जो पार्ट्स रहता है उसका भी वेट रहता है। तो वो सारा सम टोटल इज इक्वल टू एरोप्लेन वेट। समझ में आ रहा है। तो जब आप चढ़ते हैं तो आपका वेट भी उसमें इंक्लूड हो रहे हैं, राइट। तो बट आप चढ़ा, तो आपका वेट है ना आइडेंटिफाई हो गया कि पूरा टोटल एरोप्लेन की वेट से। समझ पा रहे हैं क्यों, क्योंकि इधर बताना जा रहे हैं क्योंकि भगवान सबकी हृदय में है। आप अपना कॉन्शियसनेस भगवान से जुड़ा दिया। तो मायावादी लोग इधर मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं, हम भगवान से एकत्र हो गए इसलिए आपका वेट बढ़ गया। नहीं, ऐसे कुछ नहीं होता। हम कभी भगवान से कहते हैं एकत्र नहीं होता, एकत्र इन द सेंस हम भगवान नहीं बनते।
भगवान में विलीन हो गया, नहीं। हमारी इंडिविजुअलिटी हमेशा रहता है ना। तो ये प्रभुपाद हमको सिखाते हैं, जब मुक्ति होता है तो अभी ये शरीर त्यागने के बाद हम लिबरेशन प्राप्त हो गया है ना, मुक्ति प्राप्त हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये नहीं है कि हम भगवान से विलीन हो गया और भगवान हम भगवान बन गया, तो ये ऐसे नहीं है। तो ये ध्रुव महाराज जो पूरा कॉन्शियसनेस है पूरा भगवान से एकत्र हो गया, है ना। गुरु मुका, जैसे हम गुरु पूजा में कहा गाते हैं, गुरु मुका पद्मा वाक्य चित्तते करिया ये क्या, आरे ना करिए माने आशा, है ना। जो गुरुमुख का पद्म वाक्य, जो गुरु का डिजायर से जो उनसे वाक्य निकलता है, उनका जो इच्छा है वो हमारे इच्छा से एकत्र हो गए। एकत्र होने का मतलब क्या है कि ये उनसे जो वचन है उनका डिजायर है तो एकत्र होना। हाँ? तो ध्रुव महाराज का जो पूरा कॉन्शियसनेस है तो वो क्या बोलते हैं, कृष्ण से हो गया, कृष्णमयी बोलते हैं ना, कृष्णमयी हो गया, है ना। तो कृष्णमयी, जहां पे कृष्णमयी है तो कृष्ण से अभिन्न है, तो कृष्ण उधर है। तो कृष्ण मतलब क्या है, तो पूरा यूनिवर्स उनके अंदर ही है ना। तो यूनिवर्सल फॉर्म, है ना, वो वो भी कृष्ण ही है, राइट। तो फिर जब जहाँ पे कृष्ण होगा तो फिर उनका वेट, है ना, भी तो असामा असीमित होगा ना। सही बात है। तो इधर बता रहे हैं कि when Dhruva Maharaj became practically one in heaviness with Lord Vishnu, the total consciousness। तो भगवान क्या है, टोटल कॉन्शियसनेस है। फिर भगवत गीता में भी हम सुनते हैं हर जगह, सर्वस्य चाहम हृदि हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, द टोटल कॉन्शियसनेस। क्षेत्र क्षेत्रज्ञो सर्व क्षेत्रेषु भारत, है ना, सर्व क्षेत्रेषु भारत, है ना। भगवान हर जगह है, सर्व क्षेत्रेषु भारत, है ना। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, है ना। भगवदगीता में अलग अलग जगह पे, है ना, ये बता रहे थे कि भगवान, है ना, सबकी हृदय में है ना, सब जगह है, टोटल कॉन्शियसनेस है ना। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, मतलब ये शरीर है, ये शरीर चल रहा है क्यों, क्योंकि इसके अंदर आत्मा है। और आत्मा का क्या सिम्टम है, कॉन्शियसनेस है, राइट। इस तरह अभी ये जगत है ना, ये जगत में पूरा परिवर्तन आ रहा है ना। क्यों, क्योंकि भगवान इस जगत के अंदर आए, है ना। आपको पता है तो कारणोदक्ष विष्णु से पूरा ब्रह्मांड निकलता है, तो ब्रह्मांड, ईच ब्रह्मांड में भगवान एंटर करते हैं एज ए गर्भोदक्ष विष्णु। तो भगवान एंट्री किया है तभी तो ये पूरा चेंजेस आ रहे हैं, है ना। ये बॉडी चेंज हो रहे हैं क्योंकि ये सोल आत्मा है, तो ये पूरा नेचर चेंज हो रहा है ना, है ना। क्यों, क्योंकि भगवान उसके अंदर है। तो कॉन्शियसनेस, है ना, तो चेंज हो रहे हैं क्योंकि उधर कॉन्शियसनेस है, तो भगवान का कॉन्शियसनेस है, राइट, लाइक दैट। तो मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ, तो एक बच्चे मिले कि वो बोल रहे थे कि भगवान होते नहीं है, मैं भगवान को मानते नहीं, क्यों, तो सब कुछ नेचर से चल रहे है ना। तो मैं पूछा कि नेचर से चल रहे तो ऐसा ऐसा नहीं है कि किसी, अभी आपका नेचर है, इनका नेचर है, तो इंडिविजुअल है ना। तो नेचर मतलब क्या है, तो पर्सन का नेचर बोला जाता है ना। इस तरह ये पूरा जगत है, तो पूरा जगत चेंजेस आ रहे, इतने ब्यूटीफुल दिख रहे हैं, तो एक पर्सन का नेचर रहता है ना। तो पर्सन का मतलब वो पर्सन कौन है, तो भगवान है। तो ये थोड़ा इसलिए मैं बोल रहा था ना, जो भक्ति उनमें सुकृत नहीं है तो वो भक्ति स्वीकार नहीं करेगा, है ना। तो वो स्वीकार करने के लिए हमको वो सुकृति देना पड़ेगा। तो सुकृति देने का माध्यम है ये हरि नाम एंड प्रसाद। तो हम सुकृति दे रहे, तब वो उनका चेतन तो कोमल होगा, तो फिर समझ पाएंगे भगवान है ना। फिर हम भगवान को शरण लेना चाहिए करके, है ना। तो वो समझ नहीं पा रहा था। तो टोटल कॉन्शियसनेस, है ना, तो टोटल कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है, तो ये पूरा जगत, है ना, का कॉन्शियसनेस है, तो भगवान से आ रहा है ना। तो due to his fully concentrating and is closing all holes of his body, the total universal breathing became choked up, है ना। तो ध्रुव महाराज तो हर महीने में, सॉरी, राइट, हर महीने में तो क्या कर रहे थे, अपना तपस्या बढ़ा रहे थे, राइट। तो अभी लास्ट में क्या कर रहे थे, पूरा ब्रीथिंग प्रोसेस को स्टॉप किया। अगर मैंने श्वास लेके मैं स्टॉप करता हूँ तो आपको कैसे फील होगा, यू फील सफोकेटेड, है ना। तो अभी ध्रुव महाराज का पूरा चेतना क्या है, हो गया, कृष्णमय हो गया,
राइट। तो अभी कृष्ण से तो कनेक्ट हो गया पूरा, है ना। तो फिर पूरा श्वास आपने बंद किया, तो फिर ऐसा हो रहा था पूरा यूनिवर्स में, है ना। तो श्वास बंद हो गया, सफोकेशन फील हो गया। तो देवता लोग को भी श्वास का जो क्या प्रॉब्लम हो गया, तो सफोकेट फील हो रहा था। तो वो लोग क्या किए, भगवान के पास जाके फिर शरण लिया, तो इसका सोल्यूशन मांगे। जगत में दो तरह के लोग रहता है, एक सुर एंड असुर, एक देवता एंड असुर। तो देवता एंड असुर के बीच में जो अंतर है एक ही है, जब प्रॉब्लम आते हैं तो देवता लोग भगवान का शरण लेते हैं, असुर लोग क्या करते हैं, अपना बल से प्रयास करना, अपने बल से उसको मिटाने के लिए प्रयास करते हैं, है ना। तो ये वो लोग हैं असुर लोग। देवता तो छात्र, अब कॉम्प्लेक्सिटीज तो आएगा, भगवान प्रभुपाल लिख रहे हैं इधर। तो मटेरियल, जब तक ये मटेरियल वर्ल्ड में रहेंगे तो वो परप्लेक्सिटीज कॉम्प्लेक्सिटीज जो भी है तो वो आते रहेंगे। तो बट हम उस टाइम उस टाइम भगवान का शरण ले रहे नहीं ले रहे, है ना। तो ये अंतर है असुर एंड सुर, प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो उतनी मात्रा में हम आगे बढ़ेंगे। तो इधर असुर एंड सुर के बीच में बताया। फिर तो ये से क्वेश्चन पूछा जाते हैं। तो ध्रुव महाराज का वेट इतना बढ़ गया, तो वो तो दिख नहीं रहा, तो वैसे एक्सपैंड हो गया करके ऐसे तो नहीं दिख रहा था। तो वही 5 साल के बच्चे थे, तो वो तपस्या कर रहे थे, तो उनका वेट इतना कैसे बढ़ गया। तो जैसे हम बताए थे, उनका कॉन्शियसनेस कृष्ण से कॉन्शियसनेस से जुड़ गया, है ना। तो पर उनका बॉडी शरीर तो क्यों नहीं बढ़ा, तो फिर इसके पीछे श्लोक में तो एलिफेंट से कंपेयर किया जा रहा है। तो एलिफेंट तो भारी शरीर रहता है, तो इधर तो ऐसे कुछ डिस्क्रिप्शन तो नहीं दिया, ध्रुव महाराज का जो शरीर है तो भारी पड़ गया, है ना। क्या बोलते हैं कि एक्सपैंड हो गया, नो, ऐसे कुछ डिस्क्रिप्शन आए नहीं, है ना। तो जैसे कृष्ण लीला में भी हम सुनते हैं, जब कृष्ण को मारने के लिए तृणावर्त आए थे, इससे पहले यशोदा माता कृष्ण को गोद में लिया, है ना। तो गोद में लेके फिर गुणगान कर रहे थे कृष्ण का, या खिला रहे थे। तो सडनली कृष्ण कितना हेवी हो गया, अभी तो कुछ साल का बच्चे हैं, इतना हेवी हो गया, एक्सपैंड नहीं किया बट हेवीनेस फील हो रहा था यशोदा माता को। तो उन्होंने क्या किया, तो धरती माता को दिया कृष्ण, कृष्ण को, सो ही शी पुट कृष्णा ऑन लैंड, है ना। धरती माता को दिया कि आप संभालिए, है ना। तो इस तरह तो रखा, तो फिर अपना कार्य में व्यस्त हो गया यशोदा मैया। तो फिर ये तृणावर्त आया, तो तृणावर्त बहुमंडल, तो तूफान जैसे आते हैं ना, तो कृष्ण को उठा के गया ऊपर, है ना। तो कृष्ण सबका इच्छा पूरा किया, जो भी व्रजभूमि में जो भी आए असुर, तो अलग अलग असुर आए, है ना। तो उनका इच्छा पूरा किया। तो कृष्ण के पास जो आते हैं, जो मांगते हैं, ये तामाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। तो ये तृणावर्त चाहते थे तो कृष्ण को ऊपर से लेके फिर उनको मार देंगे, है ना, इस तरह। तो फिर कृष्ण को तो लेके गया, तो मारना चाहता था, है ना। तो बट ये इधर कृष्ण का भी इच्छा था, मैं देखना चाहता हूँ पूरा ब्रजमंडल को ना ऊपर से। तो ये तृणावर्त लेके गया, है ना। तो लेके जाने के बाद तो अपना वेट इतना बड़ा किया कृष्ण ने, तो इतना बड़ा किया, एक्सपेंड नहीं किया था ना, बट वेट बड़ा किया। क्योंकि जैसे अभी तूफान आते हैं, जब तूफान आते हैं या हवा बहुत तेजी से हवा चलता है, तो उसको ऑपोजिट, जैसे फॉर एग्जांपल महाभारत में अलग अलग अस्त्र को यूज करते हैं। एक अग्नि अस्त्र होता है ना। तो उसका काउंटरैक्ट अस्त्र होता है। तो अग्नि अस्त्र का काउंटरैक्ट अस्त्र क्या है, वाटर। तो वाटर अस्त्र, है ना। तो वाटर वेपन, है ना। तो आजकल जो साइंटिस्ट लोग वो नहीं जानते हैं, है ना, वाटर वेपन कैसे यूज करना, ओनली वो एक ही जानते हैं, आटम बम। तो आटम बम को डालो जो अपने एनिमीज के ऊपर, तो ये नहीं
अस्त्र नहीं जानते, तो एक वाटर अस्त्र होता है, एक तूफान का अस्त्र रहता है जो तेजी से हवा चलता है, अलग अलग अस्त्र रहता है ना। तो ये जो तूफान का अस्त्र है जो बहुत तेजी से हवा चलता है, उसका काउंटरैक्ट अस्त्र है पर्वत अस्त्र, है ना। पर्वत मतलब हेवीनेस, तो उनके सामने वो हवा टिकेगा नहीं, सामने आके टकरा जाएगा तो पर्वत हिलेगा नहीं, तो वैसे ही खड़ा रहेगा तो पर्वत हैवी है ना। तो ये तृणावर्त है, तो एक बहुमंडल जो हवा तेजी से चलने वाला हवा के रूप में आए, तो भगवान अपना वेट वजन बढ़ा दिया। तो वेट वजन की वजह से वो पूरा वजन उसके ऊपर आ रहा था, किसके ऊपर, तृणावर्त के ऊपर। तो तृणावर्त हेवी फील कर रहा था फिर, तो उनको गर्दन भी पकड़ लिया भगवान ने। तो उसकी वजह से वो नीचे नीचे गिरने लगा, तो नीचे आके गिरा, फिर उनका देहांत हो गया, है ना। तो उनका मुक्ति हो गया, है ना। तो ये तृणावर्त का क्यों बता रहे थे, क्योंकि स्टोरी बता रहे थे कि जो भगवान है, तो ये हेवीनेस, है ना, जो ध्रुव महाराज जो हेवी हो गया था, तो ये अपना बॉडी तो एक्सपैंड नहीं किया था, तो हेवी हो गया था क्योंकि कृष्ण कॉन्शियसनेस हो गए, तो इससे भी इसे अभी ये स्टोरी बता रहे थे, कृष्णा भी ये हेवीनेस दिखाया था। कभी कभी अपना एक्सपैंड भी किए थे कृष्ण भगवान ने, जैसे अगासुर एंड बकासुर। ये स्टोरी आप लोग जानते हैं। जब अगासुर भगवान को जब भगवान अगासुर के मुंह में चला गया, है ना, तब वो उनका बॉडी से बाहर आया, कैसे, वो फाड़ के, है ना, उनका बॉडी फाड़ के तो बाहर आया भगवान ने, है ना। तो उस टाइम क्या किया भगवान, अपना एक्सपैंड किया था, है ना। और बकासुर बकासुर भी निगल गए थे, है ना, भगवान को। तो फिर उस टाइम भी अपना एक्सपैंड किया था। तो फिर बकासुर को क्या बोलते हैं, सफोकेशन हो रहा था अंदर से, फिर श्वास नहीं ले पा रहे थे, तो फिर उसकी वजह से उनका देहांत हो गया, है ना। तो कभी कभी भगवान एक्सपैंड भी करते हैं, कभी कभी भगवान अपना वजन को बढ़ाते हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस। तो ध्रुव महाराज का जो चेतना है तो कृष्णमयी हो गया, तो वो जो हेवीनेस है तो ध्रुव महाराज के अंदर है। तो क्योंकि वो कृष्णमयी की चेतना की वजह से, तो ये धरती माता नीचे चले गए थोड़ा, है ना। तो इधर जो परपट में प्रभुपाद एक अच्छा लिख रहे हैं, एक डिवोटी बाय हिज पर्सनल डिवोशनल सर्विस कैन इन्फ्लुएंस ऑल द पीपल ऑफ द होल वर्ल्ड टू बिकम डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। if there is only one pure devotee in pure Krishna consciousness, he can change the total consciousness of the world into Krishna consciousness। इसका मतलब क्या है कि, तो प्रभुपाद चाहते हैं इसका मूवमेंट बनाने का मतलब क्या है, शुद्ध भक्त बनाना, तो हम शुद्ध भक्त बने, है ना। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी बताते हैं कि मैं इतना गौड़े मठ बनाया हूँ, तो तो अब अगर मैं जाने के बाद ये मैं नहीं चाहता हूँ, तो ये जो भक्तों के बीच में लड़ाई हो, ये मेरा प्रॉपर्टी है, ये इससे अच्छा मैं इसको बेच दूं, है ना। तो बेच के, तो इस बेचने की वजह से, बेचने के बाद अगर मैं एक शुद्ध भक्त बना पाऊं, तो मेरा मूवमेंट का सक्सेस है ना, इसे बताते हैं, है ना। तो ये मतलब क्या है कि ये जो प्रोसेस है, तो ये हमको शुद्ध भक्ति की तरफ, शुद्ध भक्ति की तरफ आगे बढ़ा रहे हैं, है ना। शुद्ध भक्ति क्या है ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, यही हम जो कॉन्शियसनेस से कर रहे हैं, है ना। जब हम शुद्ध होंगे तो अब वही प्रोसेस हम शुद्ध से करेंगे, वो शुद्ध भक्ति है ना। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, है ना। इसके बाद, है ना, इसके बाद जो शुद्ध भक्ति का नाम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, जो ज्ञान है, कर्म है, जो उसका कोई अनावृत आवृत नहीं है ना। अनोलॉयड डिवोशनल सर्विस बोलते हैं ना। अलॉयड, अलॉयड का मतलब क्या है, तो अलॉयड आयरन सुना होगा, है ना, उसमें क्या होते हैं, मिलावट है। मिक्सचर। मिक्सचर। हाँ, मिक्सचर है, मिलावट है। तो ये भक्ति में हम कर रहे हैं, उसमें मिलावट है। क्या मिलावट है, कर्म एंड ज्ञान का मिलावट है ना। तो उसका सिम्टम्स अलग अलग रहता है। कर्म में क्या रहता है, हमारा इच्छा भी रहता है, हम अरिस कर रहे हैं, उसका रिजल्ट हमको भी थोड़ा मिलना चाहिए, है ना। फ्रूटिव हो जाते हैं हम कर्म में। ज्ञान में क्या है कि हम ज्ञान में जैसे वो क्या होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं ना, तो वो लोग नेम की तरफ सटल हो जाते हैं थोड़ा, ना, सटल, नेम फेम, है ना, ये भी कर्म में आता है और ज्ञान में भी आते हैं।
तो ज्ञान, हाँ, तो ज्ञान प्रोसेस में, और हम भगवान बनना चाहते हैं, है ना, ज्ञानी में, है ना। तो इस तरह अलग अलग, तो ये मिलावट हो जाता है। तो ये कोई मिलावट नहीं है, उसको, उससे शुद्ध हो गया, उसको बोलते हैं शुद्ध भक्ति, है ना। तो जब हम ये प्रोसेस दिया है ना, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्य इंद्रिय, तो वो करते रहेंगे तो स्वतः आगा, है ना, ये हम मुक्ति, ये जो कल्मश है उससे दूर हो जाएंगे, हम भक्ति में और आगे बढ़ेंगे शुद्ध भक्ति की तरफ, है ना। तो बस यही प्रोसेस है, जन्म सार्थक करी परोपकार, तो हम हमारे जन्म को सार्थक करना है और परोपकार भी करना है, जो शिल प्रभुपाद ने हमको दिए है। तो कल हम व्यास पूजा सेलिब्रेट कर रहे थे, तो शिल प्रभुपाद करुणी को हम चुका नहीं सकते। तो बट एक चीज हम कर सकते हैं, जैसे शिल प्रभुपाद बता रहे, हम अच्छे से भक्ति करें और दूसरों को भी दे। तो वही अलग अलग हम स्कीम निकालते हैं ताकि ये भक्ति लोगों तक पहुंचाने के लिए, है ना। तो अभी कलश एक अभिषेक तो था, तो वो तो हो चुका है। अभी नेक्स्ट हमारा टारगेट है वो श्रीमद् भागवतम। तो भाद्र पूर्णिमा आ रहे हैं, तो भाद्र पूर्णिमा आप सब लोग जानते हैं, बहुत पवित्र दिन है। तो ऐसे वरदान है, जो भी व्यक्ति इस दिन पे भागवतम लेते हैं और दूसरों को गिफ्ट करते हैं, है ना, तो उनको गोलोक का निवास हो जाएगा। तो ये सुखदेव गोस्वामी का वरदान है, तो वो पक्का होगा, है ना। तो इसमें कोई संदेह नहीं है, नो डाउट इन दिस। ओके। तो हम सब, आप सबका रिक्वेस्ट है, तो उस दिन आप लोग, आपके पास श्रीमद् भागवतम है, नहीं है, तो आप अपना जो क्या बोलते हैं रिलेटिव्स है, उनको भी आप लोग क्या बोलते हैं प्रोत्साहन दे सकते हैं लेने के लिए, और लोग अदरवाइज आप लोग खुद ले सकते हैं, है ना। तो लेके अपने आप को गिफ्ट करिए, है ना। गोलोक का टिकट मिल गया, है ना। तो उस दिन, तो अगर आप चाहे तो आप में से कोई लीड ले सकते हैं, तो जैसे आबा माता जी, है ना। आबा माता जी कौन है, ये कौन चलाते हैं? कृष्णमय माता जी। कृष्णमयी माता जी, तो माता हम्म। जी को बता सकते हैं। तो किसी को श्रीमद् भागवतम चाहते हैं, है ना, तो वो लोग काउंट दे सकते हैं। तो हम आके फिर आपका घर पे इंस्टॉलेशन भी हम करने के लिए तैयार हैं, है ना, हम कर सकते हैं। ओके। जैसे आप लोग मुंबई में रहते होंगे, तो आप घर में श्रीमद् भागवतम तो कृष्ण से अभिन्न है, तो आप कृष्ण को स्वागत करिए अपना घर में। तो हम कीर्तन के साथ हम कृष्ण को स्वागत करेंगे आपका घर में, है ना। तो जो भी घर के बाहर रहते, सॉरी मुंबई के बाहर रहते हैं, उनको कुरियर करवा देंगे घर तक।